इकाई 2.4 रीतिकाल। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 61। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? अंग दर्पण रसलीन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 62। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम है केशवदास, सेनापति, चिंतामणि और फिर भूषण। अब सुमेलित करना, एक तरफ पंक्ति दे रखी है, दूसरी तरफ रचनाकार दे रखे हैं। कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ठरकावे। तो ये पंक्ति प्रताप शाही की है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। तो ये बोधा की पंक्ति है। चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। तो ये पंक्ति जो है ठाकुर की है। चांदनी के भारन दिखात उनियों सो चंद, गंध ही भारन बहत मंद मंद पौन। ये द्विजदेव की रचना, द्विजदेव की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 64 सुमेलित करनी है। सूची 1 में रचनाएं दे रखे और दूसरा रचनाकार दे रखे हैं। तो प्रबंध चिंतामणि है जैनाचार्य मेरुतुंग की। रणमल प्रकाश है श्रीधर की। जयचंद प्रकाश है भट्ट केदार की। और जय मयंक जसचंद्रिका ये मधुकर कवि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 65। तिये शैशव जोबन मिले, भेद न जानियो जात, प्रातः समय निशी घोष के दुओ भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो इसमें वय संधि है। ठीक है, इसके अंदर वय संधि है। क्वेश्चन नंबर 66। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है चिंतामणि, महाराज जसवंत सिंह, देव और फिर भिखारी दास। क्वेश्चन नंबर 67। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गई गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है? इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ जो है वो चित्र है, जो कि नायिका के समान है। क्वेश्चन नंबर 68। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? गीति संग्रह के रचनाकार रसनिधि हैं। क्वेश्चन नंबर 69। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों को गारी गीत गवाया है? तो आंसर है केशवदास। राम और सीता के विवाह के अवसर पर केशवदास ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। क्वेश्चन नंबर 70। हैरत पाल की गयंद गृहग्राम चारु, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति पद्माकर की है। क्वेश्चन नंबर 71। सावन आवन हेरी सकी, मन बावन आवन चौप बिसेकी, छाए कहू घन आनंद जान, सम्हारी की ठोर लो भूलिनी लेखी। बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापी दे पेखी, पौन सुजागत आगी, सुनी ही पे तानी के ते लागती आखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मनः स्थिति का चित्रण किया गया है? तो उसमें उसकी मार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया। वो अपने प्रिय से दूर होकर किस प्रकार से तड़पती है, उसकी मार्मिक स्थिति इसके अंदर दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 72 सुमेलित करना है। एक तरफ रचना, दूसरी तरफ रचनाकार। पहला है चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। द्रोण पर्व इसमें संग्राम का सार दे रखा है। द्रोण पर्व जो है वो कुलपति मिश्र की रचना है। सुजान चरित सूदन की रचना है। और हिम्मत बहादुर विरोधावली ये पद्माकर की रचना है। क्वेश्चन नंबर 73 रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। रसरत्न पुहकर कवि की रचना है। और तिल शतक मुबारक की रचना है। क्वेश्चन नंबर 74 डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका जो है फुटकर कवितों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 75 रीति मुक्त कविता में प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। क्वेश्चन नंबर 76 सीख सिखाई ना मानती है, बर ही बस संग सखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को, रही के कही कौन सवा दही पावे, कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी डरकावे। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? इसके अंदर नायिका की सखी का जो भाव है वो उपालंब है, ताने देने का भाव है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 77 राजनीतिक रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है। मतलब राजनीतिक रूप में रीतिकाल जो था वो मुगल जो थे रीतिकाल के अंदर अपने चरम पर थे, मतलब बिल्कुल टॉप पर थे, और टॉप से नीचे आने का युग है ये। ठीक है, रीतिकाल जो है यानी कि चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हास और पतन का युग है मुगलों का। क्वेश्चन नंबर 78 कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली है और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूत के,
दान जुद जुर्वी के नेकू जे न मुरके, नीति देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध है से नहीं साचे उरके, ठाकुर कहत हम बेरी के बेवकूफन के, जालिम दमाद है अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। तो ये अनूप गिरी और हिम्मत बहादुर की लाइनें हैं। मतलब अनूप गिरी और हिम्मत बहादुर ने जब कटु वचन कहे थे, उसके कहने पर जो थे ठाकुर थे, उन्होंने अपनी तलवार खींच ली थी। क्वेश्चन नंबर 79, किंसुक पुंज से फूली रहे सू लगी उर्दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोज हो यो डारत मारे, हवे अभिलाषनी पात निपात, कड़े ही सूल उसासनी डारे, है पतझार वसंत तुहु घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव भी व्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? इसके अंदर उक्ति वैचित्र्य है, उक्ति चमत्कार है और उक्ति विप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 80, सुमेलित करना रचना को और रचना का प्रतिपाद्य। तो पहली रचना है शिवराज भूषण। शिवराज भूषण का जो प्रतिपाद्य है वो है अलंकार निरूपण। छत्र प्रकाश का प्रतिपाद्य क्या है? जीवन चरित। विरह वारिश का प्रतिपाद्य है रीति स्वच्छंद वृत्ति, और काव्य निर्णय का प्रतिपाद्य है सर्वांग निरूपण। क्वेश्चन नंबर 81, रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। पहले हैं रस सागर जो है श्रीपति की रचना है। रस चंद्रोदय ये कबींद्र की रचना है। रसराज मतीराम की रचना है। और रस पीयूष निधि ये सोमनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 82, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं क्या हैं? रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं ये आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। अंदर जो अनुभूतियां जो फीलिंग्स आती हैं उन्हीं का काव्य है, और यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, और यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। क्वेश्चन नंबर 83, पीर भयो जे धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री की किस मन स्थिति का संकेत किया गया है? इसमें उसकी दुखातिरेक, मतलब अधिक से अधिक दुख का हो रहा है उसी का संकेत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए पद्माकर ने किस राजा के दरबार में यह कविता पढ़ा था? कौन सी कविता थी? मीनागढ़ बम्बई सुमंद बंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसाओगे, कहे पद्माकर कस की कास का समीर हु को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ाओगे, बाका नृप दौलत अलीजा महाराजा कबो, साजी दल पकड़ी फिरंगी दबाओगे, दिल्ली दहपटी पटना हु को झटपट करी, कभौक लता कलकत्ता को उड़ाओगे। तो ये किस राजा के राज्य में कविता पढ़ी थी? वो थे दौलत राव सिंधिया के दरबार में ये कविता पढ़ी गई थी। किसके द्वारा? पद्माकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो आंसर है चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 86, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय, जगत विनोद। क्वेश्चन नंबर 87, रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला है रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रमाणिक है। दूसरी विशेषता है इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। और अगली विशेषता है किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, दृक उर्झत टूटत कुटुम, जूरत चतुर्चित प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। उपयुक्त दोहे में के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उसके बारे में इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है, और इसमें असंगति अलंकार है। ये दोनों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहला है अलंकार प्रकाश भूषण की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। आलम केली आलम की रचना है। रतन हजारा रसनिधि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पहली है भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। अलंकार पंचाशिका यह मतीराम की रचना है। विष्णुपद कीर्तन रसनिधि की रचना है। और रस विलास चिंतामणि की रचना है।